दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजकल एक बात बहुत ही प्रमुखता के साथ और बार बार हर वक्त बोलते रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, कहीं भाषण दे रहे हो या कहीं भी हो, बहुत ही बल दे करके ये बात बोलते हैं। क्या? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और ये भी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब पक्की वाली गारंटी। लेकिन जब उसी गारंटी को धरातल पर उतारना होता है, जब उसको व्यवहार में लाना होता है, तो नरेंद्र मोदी साहब पतली गली से निकल लेते हैं। उनकी जो गारंटी है उसकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाता है। आज हमारे देश के जो किसान हैं एक बार फिर से सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि जब पहली बार इन्होंने आंदोलन किया था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके डिमांड्स को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन 1-1.5 साल हो गए, उन वादों को केंद्र सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। तब जा कर के थक हार करके एक किसान दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं और सड़कों पर हैं। ऐसा क्या आखिर डिमांड है किसानों का जिसको कि नरेंद्र मोदी नहीं मान पा रहे हैं, उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं? चंडीगढ़ के अंदर किसान नेताओं का और बीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच घंटों मुलाकात हुई, ढेर सारी बातें हुई, काफ़ी देर तक चर्चाएं चली। और मैं आपको बता दूं कि 3 लोग गए थे केंद्र सरकार की तरफ से मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके। पीयूष गोयल साहब थे, अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं वो खुद गए थे, और इसके अलावा नित्यानंद राय, ये तीनों लोग वहाँ गए थे और किसान नेता वहाँ पर थे। काफ़ी देर तक बात हुई, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला? जीरो। जो किसान नेता वहाँ पर बात कर रहे थे, उनका जिस तरह का बयान आ रहा है उसको देख करके यही लग रहा है कि जैसे सरकार सुनने के मूड में ही नहीं है, मतलब कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। और क्या डिमांड है किसानों की, है ना, इसको आप समझिए। ऐसा क्या मांग रहे हैं केंद्र सरकार से जिसको कि केंद्र की मोदी सरकार नहीं दे सकती है? सबसे पहली जो मैं अगर उनके कुछ मांगों के बारे में जिक्र करना चाहूँ आपसे, एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं कि आप कानूनी रूप से हमें एमएसपी देने की गारंटी दे दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। दूसरी जो उनकी डिमांड है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा जो उनकी डिमांड्स हैं कि किसानों की लागत खर्चे पर 50% मुनाफा दिया जाए, किसानों की कर्ज माफ़ हो, किसान आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज किए गए थे उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको वापस ले लिया जाए, और जो मनरेगा है जो कि रोज़गार की गारंटी देता है, तो मनरेगा के अंदर काम के जो दिन है वो साल के 200 हो, यानी कि 1 साल में 200 दिन काम मिले मनरेगा के तहत, और जो इसके लिए दिहाड़ी दी जाती है उसको 700 रुपया किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि इन डिमांड्स के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सा बहुत भारी भरकम चीज़ इन किसानों ने मांग दिया जिसको कि मोदी जी पूरा नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। इसीलिए किसान नेता बाहर जब निकल करके मीटिंग से आए तो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनके पास कोई किसानों के लिए विज़न ही नहीं है ना। वो कुछ देने के मूड में ही नहीं है, उनके दिल में खोट है। वो सिर्फ हमारे आंदोलन को ऐसे टाइम पास के रूप में देख रहे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, इच्छा शक्ति ही नहीं है उनके अंदर कुछ करने की। एक तरफ ये सब चीज़ें हो रही है, और दूसरी तरफ जब यही किसान अपने इन मांगों को लेकर के दिल्ली के अंदर एक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर सोचिए इस देश के किसानों के ऊपर, जो कि अन्नदाता हैं, अन्न उगाते हैं खेतों में, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गोले बरसाए जा रहे हैं, जो टीयर गैस के गोले होते हैं वो बरसाए जा रहे हैं। वहाँ पर कंक्रीट की, सीमेंट की इतनी बड़ी बड़ी मतलब ब्रेकर्स बना दिए गए हैं कि उसको आप पार नहीं कर सकते हैं। कीलें रख दी गई हैं
सोचिए, जो किसान खेतों के अंदर धान रोपता है, उन किसानों के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जो है वो लोहे की कीलें लगवा रहे हैं ताकि वो लोग आगे नहीं बढ़ सकें। जिस तरीके की घेराबंदी की जा रही है, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, वो बेहद शर्मनाक है। और इस चीज़ को लेकर के हरियाणा के हाई कोर्ट ने सरकार को सुनाया भी है कि आप क्यों रोक रहे हैं इनको। ये तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते हैं, ये तो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो आप किस अधिकार से इन किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ, ये तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे धरना भी नहीं देना चाहते हैं, तो जाने देना चाहिए ना। लेकिन इनको दिल्ली आने से रोकने के लिए इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, जैसे लग रहा हो कि ये आज़ादी से पहले के, जब भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में जब लड़ाई होती थी, उस तरीके का सीन बना दिया गया है। तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जैसे पता नहीं कोई दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने वाला है या क्या करने वाला है। और मीडिया के लोग, खास करके जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं, वो इसको लेकर के क्या नैरेटिव चला रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाई ये तो किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है, तो ये हैं वो हैं। सोचने वाली बात है कि इतनी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं, इतना गलत तरीके से इसका नैरेटिव क्यों चला रहे हैं। क्यों नहीं एमएसपी दे सकते आप? इसी देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो अपने कॉरपोरेट मित्रों को, जो बड़े बड़े देश के उद्योगपति हैं, उनका 14-15 लाख करोड़ रुपए की लोन माफ़ कर देती है। आप किसानों के चंद रुपए ऋण माफ़ नहीं कर सकते, आप किसानों के चंद एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बन जाएंगे, हमारे जीडीपी ऐसी चली जाएगी वैसी चली गई। लेकिन किसानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या आपके पास पैसा नहीं है? ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है। बड़े बड़े उद्योगपति हज़ारों करोड़ रुपए लोन ले करके भाग जाते हैं, उनके लोन को फिर सरकार माफ़ भी करा देती है, उसके लिए फिर कहाँ से पैसा आ जाता है? तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पैसे की कमी है सरकार के पास, हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी ज़रूर है। सरकार नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें हो। आप अपने मित्रों के लिए, अडानी के लिए, अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए नियम तक बदल देते हैं। सोचिए, नियम तक बदल देते हैं, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो किसानों के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण, उनके लिए कुछ नहीं। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था ना कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? किसानों की आय दोगुनी होना तो भूल जाइए, गोली मारिए उसको। उल्टे क्या हुआ कि जो कृषि में संबंधित जो चीज़ें हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कृषि में अन्य जो इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके प्राइस और बढ़ गए। कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? उनको तो लागत खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, आप आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए, जो इस देश के उद्योगपति हैं, उन्हीं के लिए काम करती है। देश के जो गरीब वर्ग है, उनके लिए काम नहीं करती है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको बहुत ढंग से, बहुत बारीकी से समझना होगा। सिर्फ क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, विकसित भारत के सपने दिखा रहे हैं, 1000 साल आगे की प्लानिंग बता देते हैं, लेकिन किसानों के चंद मामूली डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको दिखा दिया जाता है देश के लोगों को, और देश के लोग जो हैं उसी में उलझ जाते हैं। और हकीकत ये है कि आप इन किसानों के मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और मांगों को पूरा करने की तो छोड़िए, आप इनको धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैसेज क्या है? मैसेज साफ है कि दिल्ली के अंदर जब ये किसान धरना प्रदर्शन करने आएंगे तो दिल्ली की जो सत्ता है वो हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी चंद दिनों के बाद इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, और इस देश के अंदर
किसान ही नहीं, तमाम तरीके के लोग परेशान हैं। युवा नौकरी के लिए परेशान हैं, बेरोजगारी चरम पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी जो अग्निवीर संबंधित युवा हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप इसकी खबर देख रहे होंगे, तस्वीरें भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये एक तरीके का ये मैसेज दिया जा रहा है कि दिल्ली में किसी को भी प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। उनको रोकने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे टीयर गैस के गोले चलाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको रोको, दिल्ली मत आने दो। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली आ जाएंगे अगर, तो फिर दिल्ली की सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगे। और इसी तरीके से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी चीज़ों को छोड़ करके, है ना, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर इतने, ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के अंदर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं, ऐसा नहीं है, पूरे देश भर के किसान हैं। अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। और इन सभी चीज़ों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी कहाँ निकल लिए भैया? अबू धाबी। क्या करने के लिए भाई? तो मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। इनके ज़िंदगी में मंदिर से बड़ा चीज़ कोई है ही नहीं। रात दिन मंदिर और मस्जिद की राजनीति करनी है, इसके आगे ये कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अरे भाई, मंदिर का उद्घाटन कीजिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको भी तो सॉल्व करना आपका काम है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ चीज़ों को छोड़ करके, कितने समय से मणिपुर के अंदर किस तरीके की स्थिति हुई, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पर एक मिनट के लिए नहीं गए। सिर्फ चिकनी चिकनी बातें करनी आती हैं इनको, इसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। भाषण में लोगों को हसीन सपने दिखा दो, सपने बेचने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि जो किसान हैं वो इस बार भयंकर गुस्से में हैं। और ख़ास करके जिस तरीके से उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, उससे उनकी गुस्सा और बढ़ गई है। और वो किसी भी हालत में इस आंदोलन को रोकेंगे नहीं, चाहे 6 महीने चलाना पड़े, चाहे साल भर चलाना पड़े, और वो दिल्ली आ कर के ही मानेंगे। देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा इस आंदोलन के माध्यम से। नरेंद्र मोदी को पता है कि ये विपक्ष के नेताओं को तो तोड़ देते हैं, ईडी का डर दिखा करके, है ना, सीबीआई का डर दिखा करके, पैसे का लालच दे करके विपक्षी नेताओं को अपने मिला लेते हैं या उनको तोड़ देते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में इन किसानों के साथ कैसे निपटेंगे? इन लाखों करोड़ों किसानों को किस ईडी का नोटिस भिजवाएंगे? किस इनकम टैक्स का छापा मरवाएंगे? कौन सी इनकी पार्टी जिसको कि तोड़ेंगे? और ये किसान कौम है ना। किसान कौम के अंदर कहते हैं ना कि बहुत एकता होती है, बहुत जान होता है उनके सोच में, सोच के बहुत, इरादे के बहुत पक्के होते हैं। जब वो ठान लेते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। और इसका जो प्रूफ है, जो प्रमाण है, वो पहला वाला किसान आंदोलन है, जब नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल पर आकर के 3 काले जो कानून थे उसको वापस लेना पड़ा था। और फिर एक बार से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। लेकिन इस बार स्थिति और ज़्यादा भयावह होगी, क्योंकि देश जो है वो लोकसभा के चुनाव के समीप खड़ा है। और ऐसे में किसानों का ये आंदोलन, उधर युवाओं का अलग अलग जगह पर प्रदर्शन, ये सब चीज़ें मिल कर के नरेंद्र मोदी को 2024 के अंदर बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इस चीज़ का एहसास बहुत ही भली भांति से है मोदी जी को, अमित शाह को। और इसीलिए इस आंदोलन को कुचलने का कोशिश कर रहे हैं, इसका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको तहस नहस कर दो, हटा दो। तभी तो लोग कह रहे हैं ना कि एक जनरल डायर था और ये जनरल कायर है, जो कि अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोक रहा है। कैसा लोकतंत्र है भाई? एक लोकतंत्र के अंदर तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का नागरिकों को पूरा अधिकार है, लेकिन उस चीज़ को भी नहीं करने दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए आपको ये चीज़ समझना होगा
कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ देश की पूंजीपतियों के लिए काम करती है। चंद गिने हुए लोग हैं उंगलियों पर जिनके लिए कि नरेंद्र मोदी नीतियां बनाते हैं। किसानों के लिए, गरीबों के लिए इनकी सरकार नहीं है। किसान और गरीबों को सिर्फ धर्म के नाम पर उलझाए रखना इनका काम है और सारा मलाई जो है वो उद्योगपतियों को दे देने का काम करते हैं। यही सत्य है और इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी और देश के लिए भी। वरना किसानों के कुछ ये ऋण जो माफ़ है, ऋण की माफ़ी की बात है, ये MSP की गारंटी की बात है, ये चुटकियों में पूरा हो सकती है जिस दिन नरेंद्र मोदी चाह जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा चाह गए तो उनके जो मित्र हैं अडानी जी, उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ये पूरा करने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो इस बार 2024 के अंदर इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात की भी पक्की गारंटी है ना। ये मोदी वाली गारंटी नहीं है, ये किसानों की गारंटी है। 15 करोड़ किसानों की गारंटी है कि अगर हमारे मांगों को नहीं पूरा किए तो 2024 के अंदर मोदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।